नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, अभय मिश्रा की भाजपा में हुई वापसी। रीवा में गोवंश के काटने और गोमांस की तस्करी का सनसनीखेज मामला आया प्रकाश में। लापता हुई 3 किशोरियों को पुलिस ने शहडोल से किया बरामद। पढ़ाई के प्रेशर से थी परेशान और अज्ञात कारणों के चलते महिला आरक्षक ने किया आत्महत्या का प्रयास। इन खबरों सहित अन्य खबरें देखते हैं विस्तार से। कांग्रेस नेता अभय मिश्रा एक बार फिर भाजपा में शामिल हो गए हैं। इस बात को लेकर आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन भी किया गया। चुनाव आते ही राजनीतिक गलियारों में कई तरह के बदलाव होते हैं। कल एक बड़े घटनाक्रम में कांग्रेस से जाने माने नेता अभय मिश्रा भाजपा में शामिल हो गए। हालांकि अभय मिश्रा पहले से ही भाजपा में शामिल थे, लेकिन पिछली बार विधानसभा चुनाव में टिकट न मिलने से कांग्रेस में शामिल हो गए थे और रीवा विधानसभा से चुनाव भी लड़ा था, जिसके बाद राजेंद्र शुक्ल के पसीने छुड़ा दिए थे। आपको बता दें कि इसके पहले अभय मिश्रा सिमरिया से विधायक रह चुके हैं। इसके अलावा जनपद अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तब वो भाजपा में थे। अब बीडी शर्मा के हाथों एक बार फिर सदस्यता लेने के बाद रीवा पहुंचे और पत्रकारों से अपने विचार साझा किए। इस दौरान सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी और रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल के संबंध में मनमुटाव पर पत्रकारों ने बात की तो उन्होंने इसे सिरे से खारिज कर दिया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जब से उन्होंने भाजपा छोड़ी तो मछली की तरह लौटने के लिए तड़प रहे थे। अब भाजपा में शामिल हो गए हैं तो उनको शांति मिली है। अब पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में आगे काम करते रहेंगे। और क्या कहना है अभय मिश्रा का, जानने के लिए चलते हैं पत्रकार वार्ता में। दावेदारी बनती है। मैं अपनी बात पूरी कर लूँ, फिर आपके उसका उत्तर देता हूँ। मेरा ये कहना है कि 18 वर्ष से अगर शिवराज जी एक ही कुर्सी पर बैठे हैं तो सीएम की कुर्सी दैविक कुर्सी होती है। विक्रमादित्य की वो कहानी है ना, सिंहासन बत्ती सी। अगर कोई व्यक्ति उस पद के योग्य नहीं होता है तो वो कुर्सी उसको अपने आप फेंक देती है। कोई न कोई ऐसी बात होगी कि अगर शिवराज सिंह 18 वर्ष से इसके प्रदेश के मुखिया हैं तो प्रकृति उनके साथ काम कर रही है। प्रकृति में जरूर कहीं ना कहीं ईश्वर उनके साथ है, उनकी नियत और प्रकृति उनके साथ होगी। और हमें ऐसा लगता है कि अगर हमने खोया और इस बहकावे में आ गए 5 वर्ष बाद, तो ये तो पक्का है कि 5 वर्ष बाद फिर लौट के वही भाजपा का नाम लेंगे। लेकिन तब तक में हम बहुत पीछे हो जाएंगे, हमारी सब चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएंगी। अब जो आप अभी पूछ रहे थे कि कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, तो चूँकि मेरी इच्छा थी भाजपा में आने की, जैसे मेरी इच्छा है मिठाई खाने की, आप मुझे कुछ भी खिलाओ, मुझे नहीं मज़ा आ रहा। मुझे इस लिस्ट में वो सुख नहीं मिल रहा है नाम होने के बाद कि ये टिकट फाइनल, जो मुझे बिना टिकट के आश्वासन के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने में मिल रहा है। मन तो अगर भाजपा अगर आपको टिकट मिलती है तो क्या केपी त्रिपाठी जी आपके प्रचार प्रसार में उतरेंगे सिमरिया क्षेत्र से, और अगर उनको मिलती है तो क्या आप? देखिए, जो मेरी पार्टी में बात हुई है, जो मुझे कहा गया है, वो ये कहा गया है कि रीवा सिमरिया इन दोनों सीटों पर चुनाव जिता के देना आपकी जिम्मेदारी है। आपको जी जान लड़ा करके इन 2 सिमरिया, चूँकि आप दोनों जगह लड़ चुके हो, आपको फोकस करके जीत के देना जिम्मेदारी है। और सिमरिया में आपको पूरी मेहनत करनी है, ये मान के कि कमल का फूल और शिवराज सिंह चौहान चुनाव लड़ रहे हैं। व्यक्ति की चेहरे की ओर नहीं देखना है, हमको कमल के फूल की ओर देखना है। हमको कोई आश्वासन ये नहीं दिया गया है कि आपको यहाँ से हम टिकट दे रहे हैं कि हम वहाँ से टिकट दे रहे हैं। हम केवल इस बात के लिए आए हैं कि हमारा परिवार खुश रहे, हमारे बच्चे, हमारी पत्नी की प्रसन्नता इसमें थी। अब मेरी उम्र भी 55 वर्ष हो गई है, तो मैं पहले जैसा अब ये सब ज़्यादा नहीं करना चाहता। अब मैं ये चाहता हूँ कि शांति से, इज्जत से और रह के उसमें रहें। और जो भी मिला वो भारतीय जनता पार्टी से ही मिला है। अभी मुझे कांग्रेस से मैंने कुछ लिया नहीं, अपना दिया ही होगा। तो मेरी इच्छा ये है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करूं, वहाँ अपनी इज्जत बनाऊं। इतने हमारे पुराने लोगों से रिलेशन थे, 5 साल में भी मैं कांग्रेस से एडजस्ट नहीं हो पाया, लोगों से संबंध नहीं बन पाए। यहाँ बहुत गुटी राजनीति है, एक को टिकट दे देंगे, 8 आने को लग जाते हैं, कहीं ये सफल नहीं होने वाले। अब हमारा केवल अंतिम में इतना मानना है कि अगर हम अच्छा काम करेंगे तो पार्टी में इज्जत रहेगी और अवसर भगवान देता है। कांग्रेस की स्थिति इस समय क्या है? और इनको पदाधिकारी भी आगे चल क्या बनाएंगे। ये मसिया क्षेत्र, ये दोनों बहुत प्रभावी लोग हैं। कांग्रेस को यही पूरा ऐसा ही
अज्ञात कारणों के चलते महिला आरक्षक ने आत्महत्या करने का प्रयास किया। हालांकि समय रहते परिजनों ने उसे बचा लिया और इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया है। तमाम थाना क्षेत्र के नेहरू नगर में रहने वाली महिला आरक्षक ने आत्महत्या करने का प्रयास किया। गनीमत ये रही कि समय पर परिजनों को जानकारी हो गई तो फंदा काटकर उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल पहुंचाया है। महिला आरक्षक संध्या वर्मा अपने परिवार के साथ नेहरू नगर में रह रही थी और कोर्ट में मुंशी थी। आरक्षक ने किन कारणों के चलते आत्मघाती कदम उठाया है ये स्पष्ट नहीं हो पाया। उठाए गए आत्मघाती कदम के संबंध में समान थाना प्रभारी निरीक्षक जेपी पटेल ने बताया कि पारिवारिक कलह के चलते आत्मघाती कदम उठाया है, जिनका उपचार संजय गांधी अस्पताल में चल रहा है। आपको बता दें कि लगातार पुलिसकर्मी तनाव झेल रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले एक निरीक्षक को सब इंस्पेक्टर ने गोली मार दी थी। वहीं कई पुलिसकर्मी भी आत्मघाती कदम उठा चुके हैं। काम करती है, नेहरू नगर में रहती है और घर में कोई घरेलू आपसी तनाव में आकर के कोई बात को लेकर, घरेलू बातों को लेकर फांसी लगाने का प्रयास किया था, लेकिन समय पे घर वालों ने उसको जो है, ये अभी पुलिस लाइन से जो है कोर्ट में काम करती है, कोर्ट मुंशी के रूप में काम करती है। अभी कैसी हालत है? अभी हालत ठीक है, डॉक्टर से बात हुई है, ठीक है, हालत ठीक। अमहिया थाना अंतर्गत व्यापारी के साथ चाकूबाजी की घटना प्रकाश में आई है। पीड़ित गुलाब राय ने बताया कि अमहिया से पावर हाउस की तरफ अपने घर जा रहे थे। जैसे ही मोड़ से मुड़े एक व्यक्ति अचानक चाकू लेकर आ गया और छीना झपटी करने लगा। जब उन्होंने बचाव किया तो चाकू मार दिया। तभी उसके दो और साथी आ गए, लेकिन फिर भाग गए। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि वो कुछ समझ नहीं पाए। हालांकि आरोपी मौके से फरार हो गए। मामले को लेकर अमहिया थाने में FIR दर्ज करा दी गई है। इस संबंध में गुलाब राय ने बताया, कल जा रहे थे सर घर में, तो सामने जब जैसे पावर हाउस के मोड़ से मुड़े तो एक लड़का चाकू लेके खड़ा था। फिर उसी ने छीना झपटी होने लगी, फिर मेरी गाड़ी गिर गई। इतने में उन्होंने चाकू मेरे हाथ में लग गया और इसके बाद फिर दो लोग शायद और उनके वहाँ पे छुपे हुए थे। फिर मोटरसाइकिल स्टार्ट करके भाग गए वो लोग। पावर हाउस के बगल में। कुछ छीने भी हैं आप? नहीं, सिर्फ चाकू में? हाँ। किस इरादे से थे वो लोग? अभी कैसे कर सकते हैं? रिपोर्ट हो गई? हाँ, रिपोर्ट हो गई। ये अभी शिनाख्त किए? नहीं। रेलवे ट्रैक पर युवक की लाश मिली है। घटना किन कारणों से हुई है, पुलिस इसकी जांच कर रही है। रीवा रेलवे स्टेशन के आउटर में एक युवक की लाश मिली है। घटना की जानकारी के बाद स्थानीय चौराटा पुलिस और JRP के अधिकारी पहुंचे और पंचनामा कार्रवाई कर डायल 100 से संजय गांधी अस्पताल पहुंचाया। युवक की पहचान कुल्लू बीणा निवासी नवीन पयासी के रूप में हुई है, जो चौराटा में किराए के मकान में रहते थे। युवक की मौत किन कारणों से हुई है, हत्या हुई है या फिर आत्महत्या की है, ये जांच का विषय है। घटना ये रेलवे में पड़ी हुई अज्ञात पड़ी थी, तो सूचना मिला कि यहाँ पे ऐसे हादसा हो गया। कहाँ जा रहे थे? ये बताने का तो भोपाल बता रहे थे कि भोपाल जा रहे हैं जी। क्या नाम है? नवीन पयासी। कहाँ के रहने वाले? ये कुल्लू पे ही पकड़ा है। कितने बजे आप लोगों को पता चला? ये हमें अभी सुबह पता चला है। क्या लगता है? इसका भी कुछ है वो कह नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी तो खबर कुछ हो, जैसे आदमी मिला तो चला लेके यहाँ। कहाँ बॉडी कहाँ पर मिली? बॉडी मिली है बाईपास से ट्रैक के पास मिली है, पटरी में मिली है। उसकी फ़ोटो भी दे देंगे आपको। कौन सा थाना? चौराटा थाना। पुलिस आई? हाँ, पुलिस आई, सब हो रहा। जमीनी विवाद को लेकर घर में घुसकर आधा दर्जन लोगों ने मारपीट की वारदात को अंजाम दिया है। गुड़ थाना अंतर्गत तमरादेश के निवासी अर्जुन कोल के साथ आधा दर्जन लोगों से अधिक लोगों ने मिलकर मारपीट की है। घायलों को उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल अर्जुन कोल ने बताया कि मारपीट करने वालों में सत्यनारायण, अमृतलाल, राजेश, भगवान दीन और अन्य लोग शामिल हैं। घायल ने बताया कि वो अपनी ज़मीन में निवास करता है, जहां आरोपियों के द्वारा उसके दरवाजे में दीवार खड़ी कर दी गई, जिसका विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की गई है। मारपीट में अर्जुन कोल और उसके बेटी, पत्नी और भाई घायल हुए हैं। आइए सुनते हैं पीड़ित परिवार ने घटना के संबंध में क्या जानकारी दी। हमारी घटना ये सर कि हमारे ज़मीन में जबरदस्ती वो लोग घर बना रहे थे रात को, तो हमारा द्वार जो था उसको पैक कर दिए हैं। तो मना करने के बाद वो लोग सीधे दीवार खड़ा कर दिए और फिर हमारे घर में घुसकर फिर वो लोग मारे हैं हमको, हमारी पत्नी को, हमारी बच्ची को, हमारे भाई को, और सर में फटा है मेरे बेटी का। कौन लोग हैं? वो पटेल हैं सर। क्या नाम है? नाम उनका नाम है सत्यनारायण पटेल और अमृतलाल पटेल, तरेश पटेल, राघव पटेल, भगवान दीन पटेल और राजेश पटेल और 3 महिला भी थी। वजह हमारी ज़मीन सरकार हमको दी थी रहने के लिए,
तो वो लोग बोलते हैं कि हमारी है, और हमारा रास्ता द्वार था तो द्वार मेरा पैक कर दिए हैं सर। अभी तक नहीं, मैं घर नहीं जा रहा हूँ, मेरा द्वार पैक है, अभी तक पैक है, कोई वहाँ सुनवाई मेरी नहीं हुई है। ये तो हमारा देश की है, बुरा लगता है। हाँ, सब कुछ हुआ सर, कुछ नहीं। 2 लोग पकड़े गए हैं, बाकी के लोग गांव में ही रहते हैं। वो बोलते हैं कि तुम आओगे तो हम अब जिंदा की नहीं छोड़ेंगे तुमको, तो हम नहीं जा रहे हैं इसीलिए गांव। मेरा सब कुछ बंद है, मेरा द्वार एकदम पूरा ता दिए हैं। हाँ, पूरा रास्ता मेरा बंद है। हाँ, मेरा अर्जुन कोल नाम है। बलकर और बस की जोरदार टक्कर होने से यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सीधी जिले के बढ़ौरा के पास गौतम ट्रेवल्स की बस को बलकर चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए टक्कर मार दिया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें कई यात्री घायल हुए हैं। टक्कर के बाद स्लीपर बस में फंसे यात्री चीख पुकार मचाने लगे, जिसके बाद आसपास के लोग पहुंचे और किसी तरह से उन्हें बाहर निकाला। प्राथमिक उपचार के लिए सीधी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया था, जहां से संजय गांधी अस्पताल रीवा के लिए रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि रीवा से 9 बजे गौतम ट्रेवल्स की बस सीधी के लिए रवाना हुई थी। जैसे ही बढ़ौरा मोड़ के पास पहुंची, अनियंत्रित बलकर चालक ने ठोकर मार दी। पूरी घटना के संबंध में यात्री ने बताया कि बस चालक की हिम्मत के चलते जान बच गई। पैर और सिर फूटने के बाद भी चालक बस से नहीं उतरा और बस को नियंत्रित करने का प्रयास किया। आइए सुनते हैं पूरी घटना के संबंध में यात्रियों ने क्या बताया। 9 साढ़े 9 के लगभग छूटी, उसमें हम लोग बैठे थे और यहाँ जा करके जो है आगे मोड़ था एक माने बढ़ौरा शंकर जी के यहाँ जाने में जो मोड़ पड़ता है, उसी मोड़ पर उस पूरब साइड से बलकर बड़ी स्पीड से आ रहा था। बस जैसे ही घूमी उधर मतलब वो मार दिया टक्कर सीधे, और ड्राइवर अपने सीट से उतरा नहीं, और वहीं पर ड्राइवर का गोड़ टूट गया, सीट फट गया, लेकिन उतरा नहीं वो बेचारा। और वो मारा जब टक्कर तो बस जो है तो 2 पलटना खाई, और हम लोग स्लीपर में थे ऊपर, तो फंस गए उसी में। किसी तरह से भगवान की दया से किसी तरह से हम लोग उससे निजात पाए, बाहर निकले। तो फिर प्रशासन की गाड़ी आई तो हम लोगों को ले जा करके और वहाँ हॉस्पिटल में सीधी में एडमिट कराए, और फिर आज स्थिति में सही होने के कारण यहाँ रीवा हॉस्पिटल में एम्बुलेंस के द्वारा हम लोगों को भेज दिया। कितनी एम्बुलेंस आई? यहाँ 3 एम्बुलेंस एक साथ मतलब हम लोगों को लेकर के आई, और 2-3 चक्कर रात में ही मारी एम्बुलेंस। बस कहाँ से कहाँ जा रही थी? बस जा रही थी रीवा से और सिंगरौली। घटना कहाँ पर हुई है? घटना हुई है यहाँ पर आपके बढ़ौरा मोड़, रामपुर लेकिन के पास। नहीं, रामपुर लेकिन तो ये नहीं, उसके आगे सीढ़ी से 20-25 किलोमीटर पीछे। जी, क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र कुमार चतुर्वेदी। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अ की टू सक्सेस। जी हाँ, पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहां पर आपको मिलते हैं BA LLB 5 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, LLB 3 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं। MBA के 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, टी फार्मा 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम PCI न्यू दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर के सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनमें प्रवेश प्रारंभ है। हमारा कॉलेज कोड है P500। याद रखिए, सामान्य वर्ग BPL कार्ड धारकों को शिक्षण शुल्क में छूट व SC ST OBC छात्रों को मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार छात्रवृत्ति। आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में, जो है हेडगेवार नगर, रेडियो कॉलोनी के सामने रीवा, और कॉलेज कैंपस में जो है करहिया सिमरिया रोड और हरदी सिमरिया रोड रीवा में। अधिक जानकारी के लिए हमारे फ़ोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07662438035। मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है, जो है 9992084339। रीवा में गोवंश के कटेसर और खुर मिलने का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। रीवा के ऐतिहासिक जगन्नाथ मंदिर के पीछे गाय के कटेसर और खुर मिलने का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। एक सामाजिक संगठन के युवा आज सिटी कोतवाली थाना पहुंचे और रिपोर्ट दर्ज कराई। इसके बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया कि आए दिन गाय के कटेसर और खुर जगन्नाथ मंदिर के पीछे मिल रहे हैं। उन्होंने बताया कि जिस घर में ये सब होता है वहाँ का वीडियो और फोटो उनके पास है। साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि गोवंश के नाम पर राजनीति होती है
लेकिन हकीकत तो कुछ और ही है। आपको बता दें कि रीवा ज़िले में इन दिनों आवारा पशुओं की भरमार है। जगह जगह आवारा पशु सड़कों में देखे जा रहे हैं। गायों के दूहने के बाद उन्हें बाहर छोड़ दिया जाता है। पुलिस ने युवाओं की शिकायत के बाद मामले को गंभीरता से लिया और अब जांच करने पर जुटी हुई है। टूटी फूटी गौ माता होती है, उनको ला के अपने स्वयं के खर्चे से उनकी सेवा करते हैं, डॉक्टर बुलाते हैं, वेटनरी बिल्स भर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ये जगन्नाथ मंदिर के नाले में जो पीछे तरफ नाला निकलता है, एक तरफ जहाँ रीवा का सबसे बड़ा जगन्नाथ मंदिर है, उसके जस्ट पीछे गौ माता के सर खुर आए दिन इतनी तादाद में मिलते हैं कि कुत्ते खाते खाते थक जाते हैं, मगर सर खत्म नहीं हो रहे हैं। हम लोगों के पास पूरे फोटो वीडियो सब प्रूफ है। वो घर है जहाँ कटता है नाला, नाले के ऊपर एक लाल रंग का शेड लगा हुआ, मुझे नहीं पता किसका घर है। लोगों के नाम पता है, उनके परिवार वालों के नाम पता है। अगर ये गौ माता की हत्या इसी तरह होती रही तो हम लोग सब कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मैं ये चाहती हूँ कि इनके सबके खिलाफ नामजद FIR हो, इनको ऐसे ही दंडित किया जाए जैसे ये लोग निर्ममता से गौ माता को काट देते हैं। आगे अंकित भी बताएंगे। अभी हम लोग ने ये शिकायत दर्ज कराई है क्योंकि हम लोग नाम सब अपने लोग छुप के हम लोग सब नाम पता करके कहाँ नाला, कहाँ चमड़ी बहाते हैं, कहाँ सर बहाते हैं, सब पता करके आए हैं। और TI साहब से रिक्वेस्ट करिए तो वो भी तैयार हैं कि मौके पे जाके वो जगह देखेंगे और रिपोर्ट करेंगे और उचित कार्रवाई करी जाएगी। क्या नाम है आपका? रूपा द्विवेदी, अंकित सिंह बघेल, शाश्वत सिंह, अंकुश और हमारी पूरी टीम है। हम लोग अपना थोड़ा बहुत काम करते हैं, बट सबसे अहम मुद्दा यही है कि जब तक हत्या बंद नहीं होगी तो कोई कुछ नहीं कर सकता। और गौमांस की ये लोग तस्करी करते हैं। बताइए कौन हिंदू ऐसा है जो गौमांस खा रहा है? हमारे धर्म में सबसे हमारे धर्म में जहाँ हम लोग पैर हमारे रीवा जिले में लगातार लोग अलग अलग संगठन बनाए हुए हैं। बजरंग दल कुछ चुनावी उसके हाथ सेकने के लिए लगातार लगे हुए हैं, लेकिन कोई सामने नहीं आ रहा है। लगातार गौ हत्या हो रही, सड़क पे एक्सीडेंट हो रहे हैं, आए दिन रोड पे कुचली जा रही हैं। हमारे जगन्नाथ मंदिर के पीछे जिनमें सर और उन बोरी में भरे हुए मिले हैं। मैंने प्रभारी साहब से रिक्वेस्ट किया है, उन्होंने सहयोग करने के लिए तैयार हैं, हमारे साथ चलने के लिए तैयार हैं। तो इस तरह की हमारे यहाँ गौ हत्या बंद की जाए। और गत दिनों रीवा से लापता हुई 3 किशोरियों को पुलिस ने शहडोल से बरामद कर लिया है। गत दिनों रीवा से 3 किशोरियां अचानक गायब हो गईं, जिसके बाद हड़कंप मच गया। पुलिस ने तुरंत मामला संज्ञान में लिया और जांच शुरू कर दी और जल्दी ही किशोरियों को शहडोल से बरामद कर लिया गया, जहां वो एक सिनेमा हॉल में फिल्म देखते हुए पुलिस के हाथ लगी। मामले को लेकर हमने CSP शिवाली चतुर्वेदी से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि बच्चियां काफ़ी प्रेशर में थी, उन्हें पढ़ाई का बहुत दबाव था। इसके अलावा उनके माता पिता भी उनको समय नहीं दे पा रहे थे, जिस वजह से तीनों डिप्रेशन में थी। प्लान बनाए और कंट्रीब्यूशन करके पैसे इकट्ठे किए और घूमने निकल गई। ये तो अच्छा हुआ कि बच्चियां बरामद हो गई और उनके साथ कोई अप्रिय घटना नहीं हुई, लेकिन देखा जाए तो इन दिनों माँ बाप बच्चों को पढ़ाई के नाम पर इतना प्रेशर में रखते हैं कि वो कहीं और किसी से शेयर नहीं कर पाते और कभी कभी इस तरह के खतरनाक कदम उठा लेते हैं। सर ये 3 बच्चियाँ गायब हुई थी, आप लोगों ने इसका पता लगा लिया, कारण क्या था उनकी जाने? कारण अभी जो पूछताछ में सामने आया है, बच्चियों द्वारा बताया गया कि पढ़ाई का काफ़ी उनको प्रेशर था और काफ़ी टाइम से बाहर घूमने भी नहीं गई हुई थी और माँ बाप द्वारा भी टाइम नहीं दिया जा रहा था उनको। इसलिए उन्होंने 2-3 दिन पहले प्लानिंग बनाई थी कि कहीं रीवा से बाहर घूमने जाएंगे और थोड़ा सा रिलैक्स फील करेंगे, इसलिए अपना घूमने के लिए लोग शहडोल चले गए थे। और इनके पास जो भी कंट्रीब्यूशन के पैसे रहते, कोई दे के जाता है, तो उस पैसे से ये लोग गए थे और उसी को खर्च करके मूवी वगैरह देख के ये लोग वापस आए। मैडम ये बड़ा मामला 3 दिन बच्चियाँ गायब हुई थी, कैसे पता लगाया गया कि वो शहडोल में है? इसमें हमारी 3 से 4 टीम, स्पेसिफिक टीम और इसमें महिला प्रकोष्ठ भी शामिल था, साथ में साइबर टीम भी थी, हमारी स्पेशल टीम, सभी ने इसमें अलग अलग दिशाओं में काम किया। CCTV फुटेज चेक करना, इनके सहेलियों से पूछताछ करना, परिजनों से पूछताछ करना और साथ ही कैमरे चेक करना और मोबाइल इत्यादि की लोकेशन लेना, कहाँ कैसे जा सकते हैं। सारी जब पूछताछ के बाद चीज़ें सामने आई तो पता चला कि ये ऑटो से बैठ के रॉयल सिनेमा से होते हुए गई थी और उसके बाद नए बस स्टैंड से इन्होंने शहडोल की बस पकड़ी और वहाँ बस से शहडोल पहुँची हैं। इसमें कुछ और लोग शामिल थे क्या कि ये 3 बच्ची? ये 3 बच्चियाँ अकेले ही थी, इनके द्वारा प्लानिंग किया गया था जाने का और ये तीनों अकेली गई थी और तीनों वापस साकुशल आई हैं। अभी इनको सुपुर्द किया जाएगा परिजनों? जी हाँ, इनको अभी सुपुर्द किया जाएगा। शहडोल ही क्यों चुना, मतलब कोई रहता था क्या? ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं था इनका। शहडोल इनने 3 दिन पहले प्लानिंग किया कि शहडोल में इनको कोई ढूंढ नहीं पाएगा और ये आसानी से एंजॉय कर पाएंगी, इसलिए। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठिया बात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं
डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। शहीद पद्मधर सिंह के शहीद दिवस पर आज संगोष्ठी का आयोजन स्थानीय टीआरएस कॉलेज में किया गया। आज रीवा शहर के टीआरएस महाविद्यालय में अमर शहीद पद्मधर सिंह के शहीद दिवस पर संगोष्ठी आयोजित की गई, जहां प्रतिमा में माल्यार्पण अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके बाद अमर शहीद इंदर सिंह की प्रतिमा पद्मधर पार्क में स्थापित करने का ज्ञापन दिया गया। इस दौरान घनश्याम सिंह, MIC सदस्य श्री धनेन्द्र सिंह बघेल, रामेश्वर सोनी, जय सिंह, दिनेश सिंह, विक्रम सिंह, राजकुमार तिवारी सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। इतना आशीर्वाद मेरे को मिला कि आप लोगों के बीच का मैं एक व्यक्ति का आज रीवा का महापौर, और जब से हम लोग महापौर बने तो लगातार हर तरह के कार्य विकास के रीवा में चालू किए। हर वार्डों में कोई भेदभाव नहीं, कोई राजनीति नहीं, कोई कुछ नहीं। हमारी MIC ने अभी स्वर्गीय महाराजा माता सिंह का प्रतिमा का स्थान भी चयन किया और उसका टेंडर करवा दिया। स्वर्गीय पंडित श्रीनिवास तिवारी जी की प्रतिमा का भी स्थान चयन करके उसका भी टेंडर करा दिया। शिवाजी पार्क का बहुत दिन से प्रपोजल पेंटिंग पड़ा था, कोई काम नहीं हो रहा था, उसका भी कार्य चालू हो गया। बॉल कैसे उनकी प्रतिमा लग जाएगी। महाराणा प्रताप महाराजा उनकी प्रतिमा नीम चौराहे में हो गई। पद्मर पार्क शहीद लाल पद्मर सिंह के नाम से बना, जीर्ण शीर्ण स्थिति में। जिस दिन हमने शपथ लिया और 3 अगस्त को जैसे हमने प्रशासनिक अधिकारियों को बैठक लिया, पहला निविदा हमने पद्मर पार्क के जीर्णोद्धार की 53 लाख की निकाली। अब वो कार्य चालू। रीवा शहर के वार्ड क्रमांक 26 में नाली निर्माण का भूमि पूजन महापौर अजय मिश्रा बाबा की उपस्थिति में किया गया। भूमि पूजन वरिष्ठ नागरिक देवेंद्र प्रसाद मिश्रा द्वारा नारियल तोड़कर किया गया। ये नाली दादू पयासी के घर से शुक्ला जी के घर तक बनाई जाएगी, जिसकी लागत 17 लाख के आसपास आएगी। वार्ड का भ्रमण, साफ सफाई की व्यवस्था देखी गई। इस दौरान कांग्रेस शहर अध्यक्ष श्री लखनलाल खंडेलवाल, MIC सदस्य धनेन्द्र सिंह बघेल, वार्ड पार्षद स्वतंत्र शर्मा, पूर्व पार्षद अशोक पटेल, दिलीप गौतम, पप्पू कनौजिया, अरुण दुबे, रमेश सोधिया, दीपक द्विवेदी, दीपेन्द्र सिंह परिहार, मानेन्द्र सिंह बघेल, दादू पयासी, अनुपम श्रीवास्तव, काजू खान एवं वार्ड के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। भगवान की जय। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।